स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। मैं आपकी ड्राइंग टीचर स्वाति जनकावत आज आपको बच्चों कक्षा 12 का पाठ 8 पढ़ाऊंगी। हमारा यह पाठ 8 है बच्चों, राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला शीर्षक से ही आप समझ गए बच्चों। हम यहाँ पर अपने इस पाठ में राजस्थान रियासत की, राजस्थान राज्य की चित्रकला शैली के संबंध में पढ़ेंगे। हमारे राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप हमने देखा है बच्चों, यह आज़ादी के बाद हमें प्राप्त हुआ था, परंतु हमारे आज़ादी से पूर्व राजस्थान को राजपूताना रियासत कहा जाता था। हम इसके नामकरण के संबंध में नहीं चर्चा करेंगे बच्चों, लेकिन यह जो राजपूत रियासत थी, राजस्थान था, राजपूताना था बच्चों, यह इसकी जो सीमाएं थी, इसकी सीमाएं आज की जो हम इसका स्वरूप और सीमाएं देखते हैं उससे कुछ अलग था। अतः हमारे राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसी आज़ादी से पूर्व संबंधित राजस्थान से जुड़ी हुई है। हमारी यह जो राजस्थानी चित्रकला है बच्चों, इसका तात्पर्य चित्रकला की उस शैली से है जो वर्तमान समय के राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ जिला रियासतों से संबंध रखती है। मेरा कहने का अर्थ जो पूर्व में था बच्चों, वो यही ही था कि जो प्राचीन हमारा राजपूताना रियासत थी, उसकी जो कुछ जिले हैं, कुछ जो रियासतें थी, जो कि अब वर्तमान में हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अतः हमारा जो राजस्थानी शैली है उससे संबंधित जो राज्य थे, हम उन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर राजस्थानी शैली के नामकरण के बारे में अगर हम चर्चा करें बच्चों, तो राजस्थानी शैली का नामकरण आनंद कुमार स्वामी, जो कि बहुत ही बड़े कलाविद थे, इन्होंने 1916 में इसे राजपूत चित्रकला का नाम दिया था। विभिन्न खोजबीन के पश्चात आनंद कुमार स्वामी ने इसका नामकरण किया राजपूत चित्रकला, चूंकि इस राजस्थानी शैली का संबंध चूंकि इस राजपूताना रियासत से था, अतः इसी के आधार पे उन्होंने इसका नामकरण राजपूत चित्रकला किया था। यह जो राजस्थानी शैली थी बच्चों, इसका इतिहास हमें 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक फैला हुआ दिखाई देता है। और यह राजस्थानी शैली गुजरात, बुंदेलखंड, राजपूताना, पंजाब और कश्मीर जैसी रियासतों में भी हमें पुष्पित और पल्लवित होती हुई दिखाई दी। जैसा कि आपको सर्वप्रथम ही चर्चा में किया था कि जो राजपूताना की कुछ रियासतें थी जो वर्तमान में बच्चों गुजरात में और पंजाब और कश्मीर में भी संबंध रखती थी। अतः हमें राजस्थानी शैली के चित्र इन सभी जगहों पर भी देखने को मिलते हैं और इनका प्रभाव भी इस राजस्थानी शैली पर पड़ा था। राजस्थानी शैली के अध्ययन के पश्चात अगर हम इसे कुछ भागों में बांटे बच्चों, तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक राजस्थानी शैली, बुंदेल शैली, पहाड़ी शैली जिसमें पंजाब और गढ़वाल क्षेत्र सम्मिलित है, और दूसरा नाम दिया गया बच्चों लास्ट अंतिम चौथा सिख शैली भी इसे बांटा जा सकता है। राजस्थानी शैली का जो चित्रण है बच्चों या प्रारंभ है वह पोथी जैन चित्रण परंपरा से विकसित होता हुआ हमें नजर आता है। बच्चों ये जैन पोथी चित्रण परंपरा क्या है? जैन पोथी चित्रण अर्थात जैन पुस्तकों का चित्रण ही जैन पोथी चित्रण कहलाता है। जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, हमारे जो प्राचीन पुस्तकें बना करती थी बच्चों, वह पहले ताड़ पत्रों पर या ताम्र पत्रों पर बना करती थी, और ये आकार प्रकार में बड़ी ही छोटे आकार की और ज्यादा चौड़ाई की ली हुई होती थी। ये इसकी चौड़ाई जो ऊंचाई है वह तो कम होती थी बच्चों, और इसकी लंबाई ज्यादा हुआ करती थी। इस कारण से इसमें बच्चों चित्र के लिए जो स्थान था वह कुछ सीमित होता था, चूंकि इसमें लिपिबद्ध भी किया जाता था। इसलिए ये जो पोथी चित्रण थे बच्चों, इनमें चित्रों के लिए पर्याप्त स्थान न होने के कारण बड़े ही सरल आकार और रूप में चित्र बनाए जाते थे। यहाँ पर यही जो चित्र थे बच्चों लघु चित्र परंपरा के उदाहरण थे। अतः हमारी इस राजस्थानी शैली में भी हमें ऐसे ही जैन पोथी चित्रों की परंपरा का एक विकसित रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इनका ही जो विकसित स्वरूप है वह हमें इस राजस्थानी लघु चित्र परंपरा में भी दिखाई देगा। जब हम चित्रों की चर्चा करेंगे बच्चों, तो आपको उसमें और अच्छे से यह बात स्पष्ट होगी। हमारी जो राजस्थानी चित्रकला है बच्चों, 7वीं शताब्दी में राजस्थानी शैली के चित्र अधिक मात्रा में बने थे। ये जो चित्र थे बच्चों साधारण जनता से
राज दरबार तक फैले हुए थे। जो आम लोग थे वे भी चित्रकारी से संबंध रखते थे, तो राज दरबार से भी इन्हें आश्रय प्राप्त था। इस राजस्थानी शैली पर बच्चों मुगल शैली का भी पर्याप्त प्रभाव समय अनुसार पड़ता चला गया था। इस कारण से और हमारी ये जो राजस्थानी शैली है बड़ी ही सुंदर और विकसित स्वरूप में हमें होती हुई दिखाई देती है, और यह विषयों की दृष्टि से भी बड़ी ही समृद्ध शैली है। इस लघु चित्रण तकनीक में अर्थात राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए थे वे लघु चित्रण तकनीक में बनाए गए हैं, जैसा कि अभी आपको पूर्व में भी बताया था। और ये जो राजस्थानी चित्रण तकनीक थी बच्चों, जैन पोथी चित्रण पर आधारित थी, अर्थात भोजपत्रों पर भी इनका अंकन किया गया है। आगामी समय में कागज, लकड़ी और कपड़े पर भी ये राजस्थानी शैली के चित्र बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। अतः विभिन्न माध्यमों और संसाधनों से का प्रयोग हमारी इस राजस्थानी शैली में किया गया था। बच्चों, अगर हम राजस्थानी शैली की विशेषताओं की बात करें तो हमारी इस राजस्थानी शैली पर हमें स्थानीय परंपराओं, लोक कलाओं और राजाओं की इच्छाओं, अर्थात उस समय के जैसे राजा होते थे वैसी ही हमारी ये राजस्थानी शैली भी विकास को प्राप्त होती गई थी। साथ ही साथ आश्रयदाताओं, जिसमें राजा भी आ जाते हैं और विभिन्न जो सेठ धनी व्यक्ति हैं वे भी आ जाते हैं। अतः हमारी चित्र कला परंपरा बच्चों इन्हीं सभी तत्वों से प्रभावित होती हुई हमें दिखती है। इसमें बच्चों चित्रकार की इच्छा, जो रुचि है, वह भी अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। साथ ही साथ समकालीन शैलियां भी बच्चों इस राजस्थानी शैली को प्रभावित करती हुई चली गई। अतः यह बहुत से तत्वों से प्रभावित और प्रेरित होती हुई हमें राजस्थानी शैली हमारे इस 16वीं से 19वीं शताब्दी में हमको नजर आएगी, दिखेगी। इसी कारण से बच्चों राजस्थानी शैली में हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे जैसे शैली ने विकास किया, आगे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हमें इसमें पर्याप्त परिवर्तन भी इन्हीं सभी तत्वों के आधार पर दिखाई देते हैं। हमारी जो राजस्थानी शैली थी बच्चों, इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें हमें तो इसमें जो अधिकांश चित्र बने हैं वे एक चश्म चित्र बने हैं। एक चश्म का अर्थ क्या होता है बच्चों? साइड फेस, अर्थात साइड फेस, आधा चेहरा। राजस्थानी शैली के अधिकांश चित्रों में साइड फेस बनाए गए हैं, लेकिन इसमें डेढ़ चश्म और सवा चश्म चेहरे भी बनाए गए हैं। इस राजस्थानी शैली में बच्चों जो मानव का आकार बनाया गया, स्त्री और पुरुष बनाए गए हैं, वो बड़े ही स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, भरी देह यष्टि वाले और कोमल अंगों से और भावों से परिपूर्ण यहाँ पर बनाए गए हैं। बड़े ही भावपूर्ण, सजीव हमें राजस्थानी शैली के चित्र देखने को मिलते हैं। रंगों की बात करें तो बच्चों यहाँ पे हल्के और चमकीले दोनों ही रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। हल्के, गहरे और चमकीले रंगों की रंगतें हमें हमारी इस राजस्थानी शैली में बहुत ही इसे समृद्ध बनाती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वस्त्र और आभूषण। राजस्थानी शैली में नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से मानव आकारों को सुसज्जित किया गया है, जिसमें पुरुषों को तो पगड़ी, पटका, साफा, धोती, जामा या अंगरखा, पायजामा जैसे वस्त्र पहने हुए इन चित्रों में सचित्रित किया गया है। तो नारी आकृतियों को बच्चों लहंगा, चोली, दुपट्टा, पारदर्शी ओढ़नी पहने हुए चित्रित किया गया है। ये जो दोनों ही मानव आकार हैं, स्त्री और पुरुष के, ये सभी विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हमारे इन चित्रों में हमको दिखाई देते हैं। रत्नों से जड़ित आभूषण, सोने चांदी के से आभूषण और विशेष मोतियों के आभूषण इन मानव आकारों ने पहन रखे हैं। स्त्री आकारों ने बच्चों विभिन्न प्रकार के हार, माथे पे पहने जाने वाला बोला, रखड़ी और टीका, साथ ही साथ विभिन्न डिजाइन से बने हुए आभूषण भी इन नारी आकृतियों ने, जैसे अलग अलग प्रकार के कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल, बुंदे, झुमके इत्यादि, कड़े, पायल, करधनी, बाजूबंद जैसे विभिन्न प्रकार के आभूषण इन नारी आकृतियों ने पहन रखे हैं। तो पुरुष आकृतियों ने भी बच्चों इन चित्रों में अलग अलग तरीके के आभूषण पहने हुए हैं, जिनमें विभिन्न तरीके के हार, पगड़ी पर पहने जाने वाली कलंगी और अलग अलग तरीके के आभूषण
इन पुरुष आकृतियों ने भी अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, जो कि इनकी चित्र आकृतियों को बड़ी ही शोभायमान बनाती है, सुंदरता को बढ़ा देती है। ये जो चित्र थे बच्चों राजस्थानी शैली के, इनके पृष्ठ भाग को भी बड़ा ही सजावटी और सुंदर बनाया गया है। पृष्ठ भाग को सजाने के लिए बच्चों इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक तत्वों को प्रयुक्त किया गया है, जैसे बादल, आसमान, पशु पक्षी, जलाशय, पुष्प, लताएं। इनसे हमारे इन पृष्ठ भागों को सजाकर बड़ा ही सुंदर और रंगीन बनाकर चित्रों में प्रस्तुत किया गया है। केवल प्राकृतिक तत्व ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के स्थापत्य अर्थात भवनों का से भी इन चित्रों के पृष्ठ भाग को सजाया गया है, जिनमें किले, भवन, खिड़कियां, जाली झरोखे और छतरियां भी इन चित्रों में बनाकर पीछे के हिस्से को बड़ा ही अलंकृत और सुंदर बनाया गया था। बच्चों इन चित्रों में विभिन्न प्रकार के विषयों को भी प्रयुक्त किया गया है, जिनमें विभिन्न प्रकार की कथाएं और पौराणिक विषय विशिष्ट स्थान रखते हैं, जैसे रामायण के राम और कृष्ण, इन सबकी लीलाएं, रामायण से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के दृश्य, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, भागवत पुराण, शिव पार्वती, राग रागिनी, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, नौरस, नौरस अर्थात भाव, इन नौ रसों भावों को भी हमारे यहाँ पर चित्रों में स्थान दिया गया है। गीत गोविंद पर आधारित जो चित्र हैं वे भी हमारी राजस्थानी शैली में प्रचुर मात्रा में बने हैं। यहाँ तक कि विभिन्न जो प्रेम कथाएं हैं उनका भी यहाँ पर चित्रांकन हुआ है, जैसे राजस्थानी शैली की जो प्रेम कथाएं हैं, नल दमयंती की कथा, विशेष ढोला मारू की कथा, ये यहाँ पर चित्रित की गई है। विभिन्न तीज त्योहारों का अंकन भी हमारी इस राजस्थानी शैली में काफी किया गया है। हांसी, हांसी क्या होते हैं बच्चों? चित्र के चारों तरफ बॉर्डर की तरह चौकोर पट्टी छोड़ी जाती है। यह जो चौकोर पट्टी है, आयताकार जो भाग है बच्चों, ये हांसिया कहलाता है। जैसे बच्चों ये अगर एक आप चित्र माने तो इसमें चारों तरफ यह जो पट्टी बनाई जाती है यह हांसिया कहलाता है। हमारे पन्नों में भी बच्चों जो कॉलम होता है वह हांसिया ही कहा जाता है हिंदी में। तो इस हांसिए को चित्रों में बच्चों अलग अलग आकार प्रकार से बनाया जाता था। यह जो हांसिया है यह बड़ा ही सुंदर और सुसज्जित चित्रों में बनाया गया है। शुरुआत में राजस्थानी शैली में ये हांसिए सपाट बनाए जाते थे, लेकिन आगामी समय में धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आता चला गया और बड़े ही अलंकृत और सुसज्जित ये हांसिए बनाए जाने लगे। इनकी सजावट के लिए बच्चों विभिन्न प्रकार के बेल बूटे, डिजाइन और आगामी समय में फूल पत्तियां, स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया था। यहाँ तक कि ये जो हांसिए होते हैं ये इस चित्र के प्रभाव को बढ़ाने में अपना बड़ा ही विशेष योगदान देते हैं। अतः यहाँ पे सादे और अलंकृत दोनों ही प्रकार के हांसिए हमें हमारी इस राजस्थानी शैली में देखने को मिलते हैं। राजस्थानी शैली की बच्चों ये सभी हमने जानकारी, विशेषताएं यहाँ पढ़ी। इन्हीं विशेषताओं को आगे देखने के लिए, पढ़ने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को प्रयुक्त करते हैं और इनमें जो महत्वपूर्ण चित्र हैं बच्चों हम अब आगे उन्हें पढ़ते हैं। एक सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चित्र है वो लेते हैं। पहला है बच्चों मेरू रागिनी। मेवाड़ और उदयपुर शैली की ये जो मेरू रागिनी है इसकी रचना लगभग 1650 ईस्वी में की गई थी। हाथ से बने हुए कागज पर बच्चों यह चित्र बनाया गया है और यह जल रंग और ब्रश के माध्यम से टेम्परा शैली में बनाया गया है। टेम्परा शैली बच्चों रंगों के अपारदर्शी प्रयोग की शैली कहलाती है। यह जो मेरू रागिनी है बच्चों 6x8 इंच का बनाया गया है और यह ढोला मारू की कथा पर आधारित है। साहबदीन नाम के जो चित्रकार थे उनके द्वारा यह चित्र बनाया गया था और वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। और ये है बच्चों मेवाड़ शैली का मेरू रागिनी का चित्र। यह जो चित्र बनाया गया है यह 2 भागों में हमें यहाँ पर ही नजर आ रहा है। बच्चों इसके अंदर ढोला और मारू को बनाया गया है। यह जो ढोला है बच्चों इसने
अंगरखा जैसा वस्त्र, सफेद रंग का वस्त्र पहन रखा है और अपने हाथ में ढाल, तलवार और कटार लिए हुए है। दोनों ही बैठी हुई अवस्था में एक लाल कालीन पर बनाए गए हैं और ढोला ने अंगरखा, पायजामा जैसा वस्त्र और सिर पर पगड़ी धारण कर रखी है। यह पगड़ी भी बच्चों कलंगी युक्त यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें जो ये मेरू बनाई गई है बच्चों, बड़ी ही सुंदर यहाँ दिखाई देती है और यह इस ढोला के सामने बैठी हुई है। इसने भी बच्चों बैंगनी रंग की तो ओढ़नी ओढ़ रखी है और पीले रंग का लहंगा पहन रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े ही स्वर्णिम आभूषण और मोतियों के आभूषण इसने धारण कर रखे हैं। दोनों ही बड़े ही अलंकृत और बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ बैठकर सम्मुख मुद्रा में बैठे हैं, मानो कुछ आपस में बातचीत कर रहे हों। और मेरू ढोला को पात्र में कुछ प्रदान कर रही है। यहाँ पर दोनों एक लाल कालीन पर बैठे हैं और इनके दाएं बाएं बच्चों ये एक सूरा पात्र रखा है और एक ये टीकदान रखा हुआ है। यहाँ पर इनके पृष्ठ भाग को सुसज्जित करने के लिए एक लाल रंग का सा पर्दा जैसा हमें पृष्ठ भाग इसका नजर आता है। तो दोनों ओर प्राकृतिक दृश्यों से युक्त बड़े ही सुंदर और फूलों वाले पेड़ बनाए गए हैं जो इस चित्र को प्रभावी बनाते हैं। साथ ही साथ ये दोनों एक पीले रंग के शामियाने के नीचे बैठे हुए हैं जिसमें नीले रंग की जो लाइनें हैं वो इस शामियाने को और स्पष्ट और सुंदर बना देती हैं। और ये भी बच्चों फूल पत्तियों की डिजाइन से युक्त बना हुआ है। इसका जो पीछे का पृष्ठ भाग है यह बड़ा ही सरल ढंग से बनाया गया नीला आकाश है और इसके ऊपर बच्चों कुछ लिपिबद्ध किया गया है, कुछ लिखा गया है। और इसी चित्र का जो निचला भाग है इसमें जो मेरू है ऊंट से बात करती हुई सम्मुख मुद्रा में बनी हुई है, मानो ये ऊंट से कुछ वार्तालाप कर रही हो, कुछ अपने ढोला को कोई प्रेम संदेश जैसा कुछ दे रही हो या उससे कुछ पूछ रही हो। ऐसे एक बड़े ही सुंदर ढंग से आपस में बातचीत करता हुआ यहाँ इन दोनों को दिखाया गया है। सफेद रंग का यह ऊंट इस गहरे हरे रंग के धरातल में बड़ा ही स्पष्ट और प्रभावशाली बना हुआ है। साथ ही साथ इस गहरे रंग के हरे धरातल में बच्चों हमको यहाँ रंगीन फूल पत्तियां, कुछ छोटे पौधे भी नजर आ रहे हैं। बड़े ही सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त ये जो मेरू है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रखी है। यहाँ पर लाल रंग की इन्होंने चोली पहन रखी है तो पीले रंग का ओढ़नी इन्होंने धारण कर रखी है और सफेद रंग के ही हल्के रंग का ये लहंगा इन्होंने पहन रखा है और पृष्ठ भाग में यहाँ पर केले का वृक्ष दिखाया गया है। अतः बड़े ही प्रभावी रंग योजना इस पूरे चित्र में प्रयुक्त की है और कलाकार इस चित्र को बनाने में बड़ा ही सफल और प्रभावशाली हमको यहाँ पर दिखाई देता है। साहबदीन का यह चित्र बच्चों बड़ा ही प्रभावशाली बना हुआ यहाँ राजस्थानी शैली का एक बड़ा ही सुंदर चित्र है। जैसा कि हमारे यहाँ पर भी बच्चों यही लिखा हुआ है, ढोला मारूरा दूहा। यह एक प्रेम कथा है बच्चों। इस ढोला मारूरा दूहा में ढोला और मारू की जो प्रेम कथाएं हैं उसके अलग अलग जो भाग हैं वो सब इसमें वर्णित किए गए हैं। अतः हमारा ये चित्र भी इन्हीं प्रेम कथाओं पर, ढोलूरा मारूरा दूहा पर ही बनाया गया है। यह जो लघु चित्र है बच्चों दो भागों में विभाजित है जैसा कि अभी आपको बताया था और इसमें ढोला मारू की वार्ता का बड़ा ही सुंदर चित्र है और दूसरे भाग में मेरू और ऊंट का यहाँ पर चित्रांकन किया गया था। अगला एक बड़ा ही सुंदर राजस्थानी शैली का चित्र लेते हैं बच्चों हम। राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान देते हुए किशनगढ़ शैली का ये चित्र है। यह जो चित्र है बच्चों सन 1735 से 50 के मध्य में बनाया गया था। टेम्परा शैली का यह चित्र हाथ से बने हुए कागज पर बनाया गया है और इसमें विभिन्न जैसे जल रंग और ब्रश जैसे साधनों को प्रयुक्त किया गया है। यह जो चित्र है 42 गुणा 25 सेंटीमीटर का है और यह पान गोष्ठी अर्थात वही जैसा कि अभी आपको शुरुआत में बताया राधा कृष्ण का पान देते हुए ये एक चित्र बनाया गया जिसे पान महफिल भी कहा गया है। निहाल चंद का यह बनाया गया चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। यह है बच्चों राधा और कृष्ण का एक दूसरे को पान देते हुए चित्र।
इस चित्र को देख के ही हम इस चित्र की प्रभावता को समझ जाते हैं। यहाँ पर इस चित्र को देखकर हमें किशनगढ़ शैली की विशेषताएं नजर आती हैं बच्चों। यहाँ पर राधा और कृष्ण सफेद रंग के पलंग पर बैठे हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और राधा और कृष्ण का यह जो चित्र है, नारंगी रंग के वस्त्रों से युक्त बड़ा ही प्रभावी बना है। गौरवर्णी राधा और श्यामवर्णी श्री कृष्ण हमें यहाँ पर इस पलंग पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। पीछे की तरफ इनके इसी नारंगी रंग का सा एक बड़ा ही मसंद हमको दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर उनके दैव्य रूप को दिखाने के लिए बच्चों उनके सिर के पीछे बड़ा सा आभा मंडल या प्रभा मंडल बनाया गया है। इस चित्र में जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण को पान भेंट कर रही हैं। और इस चित्र के पृष्ठभाग में बच्चों बहुत सी मानव आकृतियां बनाई गई, जिनमें 4 नारी आकृतियां, 2 आपस में बात करती हुई तो 2 सम्मुख मुद्रा में श्री कृष्ण की ओर निहारती हुई। तो पीछे की तरफ 2 दासियां कुछ पात्र लिए हुए यहाँ पर बनाई गई हैं। और अग्र भूमि में बच्चों एक जो दासी है वह या गोपिका है वह पलंग के किनारे बैठी हुई और पान पात्र लिए हुए यहाँ पर बनाई गई थी। तो दूसरी कुछ अधलेटी सी अवस्था में यहाँ पर दिखाई गई है। और यहाँ पर ये जो 3 पुरुष आकृतियां हैं ये भी श्री कृष्ण की ओर देखते हुए दिखाए गए, जिनमें कि एक तो बैठा हुआ है जिसने कि अपने हाथ में बांसुरी धारण कर रखी है। इस चित्र का जो अग्रभूमि है बच्चों बड़ी ही उबड़ खाबड़ और बड़ी ही सुंदर प्राकृतिक तत्वों से अर्थात फूल पत्तियों से घास से सजी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसका जो पृष्ठ भाग है बच्चों यह बड़ा ही बड़े से तालाब का सा दृश्य हमें यहाँ पर नजर आता है, जो कि कमल पुष्पों से युक्त दिखाया गया है। और इसी पृष्ठ भाग में बड़ा ही सुंदर सफेद रंगों से बनाया गया वास्तु चित्रण का अर्थात किसी कस्बे या नगर का सा दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ पर बड़े ही बड़े बड़े से पेड़, जंगल का सा विहंगम दृश्य हमें पीछे की ओर नजर आता है। तो उन्हीं के ऊपर बड़े ही सुंदर रंगीन प्रभाव लिए हुए आकाश इस चित्र में दिखाई देता है। तो यह जो राधा और कृष्ण का चित्र है बच्चों बड़ा ही प्रभावशाली और सूक्ष्मता का बेजोड़ उदाहरण हमें राजस्थानी शैली का देखने को मिलता है। यह जो चित्र है बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया, किशनगढ़ शैली का बड़ा ही सुंदर प्रभावशाली चित्र है, जिसमें चौकोर पलंग पर राधा कृष्ण को पान भेंट करते हुए सेवकों से युक्त इसमें बनाया गया है। इसमें किशनगढ़ शैली का जो प्रभाव है वो बड़ा ही स्पष्ट हमें राधा और कृष्ण के अंकन में देखने को मिलता है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है वह अपने आप में बड़ी ही प्रभावशाली और प्राकृतिक तत्वों से युक्त प्रभावपूर्ण बनी हुई नजर आती है। अगला राजस्थानी शैली का एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों हम। यह है चित्रकूट में राम भरत मिलाप। राजस्थानी शैली का ये बड़ा ही अनुपम चित्र है बच्चों। ये 1740 में बनाया गया और टेम्परा शैली में बनाया गया है। और बच्चों हाथ से बने कागज पर जल रंग और ब्रश की सहायता से गुमान राजस्थानी कलाकार ने इसको बनाया था। यह भी बच्चों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में वर्तमान समय में सुरक्षित रखा गया है। और ये चित्र है बच्चों बड़ा ही सुंदर चित्रकूट में राम भरत मिलाप का दृश्य। यह जो चित्र है बच्चों इसमें पीछे की तरफ कुटिया बनाई गई है, आश्रम जैसा बनाया गया है। और इसका जो पूरा पृष्ठ भाग है बड़े ही सुंदर बारीकी से बनाए गए विशाल आकार के जंगल के से पेड़ों से युक्त और पहाड़ों से युक्त यहाँ पर दिखाया गया है। यह पहाड़ भी पेड़ों से ढका हुआ सा, जगह जगह इसमें पेड़ बना दिए गए हैं। और इन बड़े बड़े पेड़ों से के पीछे ढका हुआ सा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कुटिया के आगे का भाग बड़ा ही सपाट और विशाल दालान जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें कि जो राम और भरत हैं वे एक दूसरे को गले लगते हुए, जो राम जी हैं वो श्यामवर्णी और भरत हैं वो गौरवर्णी बनाए गए हैं। ये दोनों यहाँ पर मिलते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। साथ ही साथ यह जो पूरा आश्रम है यहाँ पे साधु और साधु महिलाएं हमें यहाँ पर नजर आती हैं। ये जो साधु हैं बच्चों इन्होंने लाल रंग की सी धोतियां यहाँ पर इन्होंने पहन रखी हैं। और
साधु वेश में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो साधु महिलाएं हैं बच्चों, उन्होंने सभी ने श्वेत रंग की जो साड़ी है वह पहन रखी है। अतः ये जो पूरा परिदृश्य है बड़ा ही स्पष्ट और सुंदर नजर आता है। इसके अग्रभाग में भी बच्चों बड़े बड़े पेड़ और यहाँ पर केले के पौधे बनाए गए हैं और इसके अग्रभाग को और भी प्रभावी बनाने के लिए एक तालाब बनाया गया है जिसमें सुंदर सुंदर कमल पुष्प अंकित किए गए हैं। अतः यह राजस्थानी शैली का बड़ा ही प्रभावशाली और स्पष्ट सुंदर चित्र यहाँ पर नजर आता है। ये जो चित्र हैं बड़े ही स्पष्ट ढंग से यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें कुछ भक्त, साधु, राम और भरत सभी यहाँ पर बनाए गए हैं। अतः रामायण का यह जो दृश्य है वह बड़े ही प्रभावी ढंग से यहाँ पर बनाया गया था। चित्रकूट में राम भरत का मिलाप, रामायण कथा पर आधारित ये जो चित्रकूट में राम भरत का मिलाप है बच्चों, ये बड़ा ही प्रभावी और सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। राम और भरत जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका जो भ्रातृत्व प्रेम है वह बड़ा ही मार्मिक रूप से यहाँ पर दृश्यांकित हुआ है। साथ ही साथ प्रकृति का जो अंकन है चित्रकूट की कुटिया के आगे के भाग में भी और पीछे के भाग में भी बड़ा ही स्पष्ट और सुंदर हुआ है, बारीकी से इसको बनाया गया है। साथ ही साथ आगे के भाग में जो ऋषि मुनियों की उपस्थिति है वह यहाँ पर राम और भरत के मिलाप को और भी सुंदर और मनोरम बना देती है। यहाँ पर बच्चों अगला हम एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध राजस्थानी शैली का उदाहरण लेते हैं, बणी ठनी का चित्र। विश्व प्रसिद्ध बच्चों बणी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली का है। यह जो शैली है, यह जो किशनगढ़ शैली की बणी ठनी है बच्चों, लगभग 1750 में बनाई गई थी। टेम्परा पद्धति में यह बनाई गई। यह भी हाथ से बने हुए कागज पर जल रंग और ब्रश की सहायता से बनाई गई है। यह जो चित्र है बच्चों 19 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर आकार का है और इसमें राधा की सुंदर प्रतिकृति के रूप में बणी ठनी को बनाया गया है। यह जो चित्र है बच्चों किशनगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध निहाल चंद नाम के जो कलाकार थे उनके द्वारा बनाया गया है। यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है और यह चित्र है बच्चों विश्व प्रसिद्ध बणी ठनी, किशनगढ़ शैली की बणी ठनी। यहाँ पर बच्चों इस बणी ठनी के नैन नक्श को देखकर इसकी सुंदरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से खंजनाकृत तीखे नयन जो कि चेहरे के पृष्ठ रेखा को छूते हुए से हमको नजर आते हैं। तीखी यहाँ पर उनकी नाक बनाई गई है तो बड़े ही कमल पुष्प के समान इनके पतले होठ बनाए गए हैं। आम की गुठली के समान इनकी ठोड़ी बनाई गई है और सुराही सी गर्दन, लंबी गर्दन यहाँ पर इनकी बनाई गई। तो बड़ी ही सुंदर आकार की ये बणी ठनी यहाँ पर बनाई गई है और इनके हाथ और उंगलियां बड़ी ही कोमल सेम की फली के समान यहाँ पर अंकित किए गए हैं। हाथ, दोनों ही हाथों में बच्चों इनके मेहंदी और आलता लगा हुआ दिखाया गया है और इन्हें सुंदर मोतियों के आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। गले में मोतियों का हार पहन रखा है और हाथों में भी इन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं। बाजू में बाजूबंद पहना है, माथे पर मोतियों की सुंदर इन्होंने जो टीका है वह धारण कर रखा है। चेहरे पर, कपोलों पर जो लहराते हुए बाल हैं यहाँ पर बणी ठनी की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पतली दुबली छरहरी काया की जो बणी ठनी है वो अपने नारी सौंदर्य के लिए विशेष जानी जाती हैं। जो किशनगढ़ है बच्चों राजस्थान की एक बहुत ही सुंदर और कलात्मक जिला है। यह जो किशनगढ़ है अपनी इस बणी ठनी, इस किशनगढ़ शैली के लिए विश्व विख्यात है। बच्चों ये जो किशनगढ़ था यहाँ के शासक थे सावंत सिंह। सावंत सिंह के समय में यहाँ पर इनके दरबारी चित्रकार थे निहाल चंद। जो निहाल चंद थे बच्चों, इन्होंने सावंत सिंह को प्रसन्न करने के लिए, चूंकि जो सावंत सिंह थे वो राधा और कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो इन्होंने अपने निहाल चंद जी ने अपने शासक को खुश करने के लिए राधा और कृष्ण के प्रतीक रूप में यहाँ पर उनकी रानी को राधा के प्रतीक रूप के साथ बणी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। अतः निहाल चंद इस चित्र के चित्रकार बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्हें
इस चित्र को बनाने के उपलक्ष्य में मोर ध्वज की उपाधि सावंत सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। अतः ये जो चित्र है बच्चों, ये विश्व विख्यात है और हमारी इस किशनगढ़ शैली को विश्व स्तर का बनाता है। ये जो बनी ठनी का चित्र है अपने इस अनुपम सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ये जो राजस्थानी शैली की जो उपशैली है किशनगढ़, यह अपने इस चित्र के लिए विश्व विख्यात है और इसका विशिष्ट महत्व हमारे इतिहास में स्थान रखता है। यहाँ पर जो नारी आकृति के अंग प्रत्यंग हैं वो अति विशिष्ट बनाए जाते हैं और इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इसे बच्चों भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। जैसे विश्व प्रसिद्ध जो चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची की कृति थी बच्चों मोनालिसा, वह अपनी अनुपम मुस्कुराहट के लिए विश्व विख्यात है। इसी प्रकार से राजस्थान की ये जो बनी ठनी है, ये इसे भी भारत की मोनालिसा की उपमा दी गई है और यह हमारी इस किशनगढ़ शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाती है। ये थी बच्चों हमारी राजस्थानी शैली और उस शैली की कुछ प्रमुख चित्र जिससे हम हमारी इस राजस्थानी शैली की जो अनन्य विशेषताएं हैं उनके संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों हमारा परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत विशिष्ट है। इन सभी चित्रों को राजस्थानी शैली को आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ें, यह आपके लिए परीक्षा में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। हमारा पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।